October 17, 2025 to everyone and most welcome to Chauve's mathematics classes for foundation, formula and shortcuts। मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो में सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बना रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 के ट्रिकी क्वेश्चंस का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। तो आज आप उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन का वीडियो देखें और जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, इफ एक्स साइन क्यू थीटा प्लस वाई कॉस क्यू थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, गिवन इक्वेशन को इसको आप फर्स्ट मान लें और इसे आप सेकंड मान लें। तो सेकंड इक्वेशन से आप जो मैं बोल रहा हूं वो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो सेकंड इक्वेशन से आप लिख सकते हैं एक्स अपॉन कॉस थीटा बराबर वाई अपॉन साइन थीटा बराबर के, और यहां से आप एक्स बराबर के कॉस थीटा एंड वाई बराबर के साइन थीटा ऑब्टेन करते हैं। इसे आप इक्वेशन थर्ड मान लें। एक्स बराबर के कॉस थीटा और वाई बराबर के साइन थीटा दोनों को इक्वेशन थर्ड में आप रख लें। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में थर्ड से एक्स और वाई के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। तो जैसे आपका अब इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, के कॉस थीटा साइन क्यू थीटा प्लस के साइन थीटा कॉस क्यू थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि इसमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन है, तो आप इसे कॉमन ले लें। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन ले लें, और के भी कॉमन है तो उसे भी ले लें। के साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहां बच गया साइन स्क्वायर थीटा और यहां बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बहुत फेमस आइडेंटिटी है, ये 1 के बराबर होता है। और जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ये आपका कॉमन है, ये आप कैंसिल कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से। मैं जो भी बोल रहा हूं एग्जामिनेशन में आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको बच गया के बराबर 1 बच गया। क्या बच गया, यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आपने 1 लिख दिया, और वैसे आपको ये बचता है तो के बराबर 1 बच गया। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन 4। साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल कर दिया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब के बराबर 1 फ्रॉम थर्ड एंड 4। अब इक्वेशन थर्ड और 4 में आप के बराबर 1 जब रखेंगे तो एक्स बराबर क्या मिले आपको, एक्स बराबर आपका मिल गया कॉस थीटा और वाई बराबर मिल गया साइन थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, देन फाइंड tan थीटा एंड सेकंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे बच्चे, सभी तो नहीं लेकिन अधिकांश बच्चे परेशान रहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को कहां से शुरू करूं और कहां से अंत करूं। तो इसका बच्चों सीधा सा जवाब है कि आपको सारे फार्मूला याद होना चाहिए। जितने आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो सब आपको अगर याद होगा, कन्वर्सन फार्मूला याद होगा, तो सवाल ऑटोमेटिक आपको बताएगा कि यहां से स्टार्ट करना है।
और कहाँ जाके खत्म करना है। अब जैसे कि आपका ये सोल्यूशन इसका आपको बनाना है, तो पहला क्या है कि टेन थीटा चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड में साइन थीटा चाहिए, राइट हैंड में कॉस थीटा चाहिए, तब ना आप कॉस थीटा से डिवाइड करके टेन थीटा ला पाएंगे। तो कॉस थीटा को राइट हैंड साइड में ले चलिए, तो आपका आ गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा को हम राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, तो आपका आ गया √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा को चेंज कर दिया, साइड चेंज कर दिया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। अब आपका आया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, दोनों में कॉमन है तो आप कॉमन ले लीजिए, √2 माइनस 1 हो गया। अब इक्वल्स आर डिवाइडेड बाय इक्वल्स, तो कोसेंट्स आर इक्वल, दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको आ जाएगा टेन थीटा बराबर √2 माइनस 1। कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा टेन थीटा बराबर √2 माइनस 1। तो पहला आपको आंसर आ गया, टेन थीटा का वैल्यू आया, √2 माइनस 1 आ गया। आपने देखा, ये आपका आंसर है। अब सेकंड में आपको क्या करना है वो देखिए, इस इक्वेशन को आप सेकंड मान लीजिए या इसको भी फर्स्ट मान लीजिए, हमने कुछ माना नहीं है पहले, तो इसको फर्स्ट मान लिया। अब इसको देखने से अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और एक चीज मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूं, जो मैं ओरली बोल रहा हूं वो सब आपको आंसर देते समय एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तो आपको फुल क्रेडिट फुल मार्क मिलेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट को देखते हुए दोनों तरफ √2 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय √2 + 1। तो आपका ये इक्वेशन हो जाएगा साइन थीटा इंटू √2 + 1 बराबर कॉस थीटा इंटू √2 माइनस 1 इंटू √2 + 1। अब आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये मिला आपको √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और इधर है कॉस थीटा, और इधर मिला a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 माइनस 1 हो गया। अब आप क्या करेंगे कि आप क्वेश्चन देखेंगे आपको चाहिए क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा को आप चेंज करिए, साइड ट्रांसपोज करिए राइट हैंड साइड में, प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, तो आपको मिल गया √2 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यही आपको चाहिए था। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का आंसर आ गया √2 साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर, और मैं बार बार आपको ध्यान दिला रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं ओरली एग्जामिनेशन में आपको आंसर बुक पे लिखना पड़ेगा। अब जैसे आपको ये क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो इनको इवेलुएट करना है। देखिए अब आपको यहां से दिख रहा है, जैसे बोले बच्चे कैसे शुरू करें, अरे भाई आपको आंसर कॉस में चाहिए तो आप क्वेश्चन को कॉस में बदलिए। क्वेश्चन में कॉस को बदलने के लिए आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो आप इस साइन स्क्वायर एक्स को राइट हैंड में ले चलिए, तो ये हो गया, और आप लिखेंगे साइन एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, दोनों साइड का स्क्वायर करें आप, तो साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 4। अब आप देख रहे हैं कि आंसर आपको कॉस में ही चाहिए, साइन चाहिए ही नहीं, तो इस साइन स्क्वायर एक्स को अगेन आप कॉस में कन्वर्ट करें, चेंज करें। तो कॉस साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और राइट हैंड साइड में तो कुछ नहीं करना। अब कॉस स्क्वायर एक्स का आप साइड चेंज कर दें, आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। तो 1 बराबर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 4, ये आपका 1 आ गया। ये आंसर आपका 1 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद आपको दो चीज की जानकारी चाहिए, दो फार्मूला चाहिए अलजेब्रा का। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए आपको, और दूसरा a प्लस बी का होल क्यू आना चाहिए, और तीसरा आपको ये आना चाहिए कि कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर क्या होगा, तो कॉस एक्स की पावर 4 होगा। और फिर आपको ये आना चाहिए कि कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यू क्या होगा,
cos x की पावर 6 होगा। फिर आपको आना चाहिए कि cos x की पावर 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो cos x की पावर 8 होगा। cos x की पावर 4 का क्यूब क्या होगा, cos x की पावर 12 होगा। और फिर आपको ये भी आना चाहिए कि cos x की पावर 4 इंटू cos स्क्वायर x क्या होगा, cos x की पावर 6 होगा। तो ये सब अगर आपको आता है, फिर आपको ये आएगा cos x की पावर 4 इंटू cos x की पावर 6 क्या होगा, cos x की पावर 10 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर कुछ नहीं है, फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो आपको सेकंड मिल जाएगा, यानी सेकंड का आंसर भी 1 है। और फर्स्ट का ही क्यूब करेंगे। ध्यान दीजिए, मेन सवाल पहला है, दूसरा तीसरा कोरोलरी है। अगर पहला बन गया तो दूसरा में कुछ नहीं करना, स्क्वायर करना है, और तीसरे में भी कुछ नहीं करना, क्यूब करना है। तो तीसरा का भी आंसर 1 है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये सब जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो आपको पहले से आना चाहिए, वो आपको आना चाहिए। कोई भी डिफिकल्टी हो कमेंट करेंगे आप। अब मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देखिए, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c, तो a cos थीटा और एंड a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर d, तो ये प्रूव करना है। अब ये बोलो कि कैसे शुरू करें। अरे भाई देखने से लग रहा है कि c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हमें प्रूव करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्वेश्चन क्या प्रूव करना है उसको देखिए, क्या प्रूव करना है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आना चाहिए स्क्वायरिंग बोथ साइड वी फाइंड, ये आपको लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग। तो देखिए ये हुआ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर। ये पहले का इक्वेशन का स्क्वायर हुआ। अब दूसरे का देखिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर डी स्क्वायर। अब एडिंग, स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशंस एंड एडिंग। तो आपका ये जब आपने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका प्लस माइनस बराबर है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है। और इसके बाद आपने लिया यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन लिया तो आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर राइट हैंड में आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपको इधर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यही आपको मेरे प्यारे बच्चों प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। QED का मतलब होता है which was to be proved has been already proved। अब मैं आपको, लेकिन हाँ एक बात मैं बार बार बता रहा हूं कि जो मैं ओरली बोल रहा हूं एग्जामिनेशन हॉल में आंसर बुक में आपको सब लिखना पड़ेगा, तब 100% मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 4 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आपको प्रूव करना है, और साइन एक्स की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्रूव करना है, और साइन एक्स की पावर 4 प्लस कॉस एक्स की पावर 4 को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स की पावर 6 प्लस कॉस एक्स की पावर 6 को 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स करना है। जहां तक पहला दूसरा सवाल है, पहला दूसरा सवाल में मेरे प्यारे बच्चों देखना, फर्स्ट और सेकंड में जिसकी पावर 4 है उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना, दोनों का एक रूल है। जिसकी भी पावर 2 है, दोनों बराबर ही होते हैं, चाहे साइन की पावर 2 हो कॉस की पावर 4 हो, या साइन की पावर 4 हो कॉस की पावर 2 हो और सम हो, तो इनका आंसर सेम है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स।
लेकिन बच्चों जिसकी भी पावर 4 है उसको पावर 2 में कन्वर्ट करना है। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं, ये सवाल है कि साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको आपको कुछ नहीं करना। अब कॉस एक्स की पावर 4 है तो इसे पावर 2 में कन्वर्ट करिए, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक कॉस स्क्वायर एक्स को बनाए रखिए और दूसरे कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए, कन्वर्ट करिए। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स। इस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया यूजिंग आइडेंटिटी, बहुत फेमस आइडेंटिटीज है, आपको याद होना चाहिए। और ये है कॉस स्क्वायर एक्स, अभी आया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, बाकी माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। यही आपको चाहिए था। सिमिलरली आप सेकंड बना सकते हैं, सेकंड का भी आंसर यही है, ऐसे ही बन जाएगा सेकंड भी। जिसकी पावर 4 है उसको 2 में कन्वर्ट करना है। और ये सब आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए। अगर ये सब आइडेंटिटी याद नहीं है तो ये उतना ही बड़ा अपराध है जितना बड़ा कि आपको अपना नाम याद नहीं है, इसलिए इनको याद जरूर करें। अब आइए, यहाँ पर दोनों के पावर 4 है, तो जिसकी पावर 4 है वो स्क्वायर का स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स, इसे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ये आपको साइन एक्स की पावर 4 को लिख सकते हैं, और कॉस एक्स की पावर 4 को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। और इन दोनों को आप ऐसे समझ सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी बहुत फेमस फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था, QED हो गया। अब आइए पावर 6 पे, तो पावर 6 है वो स्क्वायर का क्यूब होता है। पावर 6 क्या है? स्क्वायर का क्यूब है। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, साइन एक्स की पावर 6 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। और फिर आप एक अलजेब्रा का आइडेंटिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू, ये सब आपको याद होना चाहिए। ये सब याद ना होना उतना ही बड़ा अपराध है कि आपको अपना नाम याद नहीं है। ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ये हो गया आपको ए प्लस बी का होल क्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी में आप लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो यहां भी 1 हो गया, और यहां आ गया 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, हेंस प्रूव्ड। QED का मतलब ये होता है विच वाज टू बी प्रूव्ड हैज बीन ऑलरेडी प्रूव्ड। तो ये सवाल आप देखिए, कोशिश किया हमने आपको पूरी समझाने के लिए 100%, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएंगे। अब आइए आपको मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6। अब आप सोचेंगे कि कहां से इसको स्टार्ट करना है, तो आप यहां देखिए, यहां साइन एक्स का कोफिशिएंट ए है और यहां कॉस एक्स का कोफिशिएंट ए हो गया है, कॉस एक्स का ए हो गया है, और यहां कॉस एक्स का बी है, वहां साइन एक्स का बी हो गया है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इनको स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड, तब तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लगाएंगे और साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लगाएंगे, तभी तो इनका कोफिशिएंट इंटरचेंज हो पाएगा। कॉस एक्स का कोफिशिएंट साइन एक्स में चला जाएगा और साइन एक्स का कोफिशिएंट कॉस एक्स को लग जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपका आया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप इजीली इसको कर सकते हैं, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2a कॉस एक्स, इसको अरेंज कर लेता हूं, और बी साइन एक्स और बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वो फेमस आइडेंटिटीज है, आपको याद होना चाहिए। इनका ना याद होना उतना ही बड़ा अपराध है जितना बड़ा कि आपको अपना नाम याद नहीं है। मैं कई बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं सिर्फ जोर देने के लिए, ताकि आपको सभी आइडेंटिटीज याद हो। फिर ट्रिग्नोमेट्री से इजी कोई टॉपिक नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री उन्हीं के लिए कठिन है जिनको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला याद नहीं है। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2a कॉस एक्स इंटू बी साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और आप लिख सकते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स को एक साइड रखा जाए और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड भेज दिया जाए, ट्रांसपोज कर दिया जाए साइड्स ऑफ कांस्टेंट्स एंड साइन एक्स कॉस एक्स। तो मान लीजिए कि ए स्क्वायर को कांस्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो ये राइट हैंड में सी है ये सी स्क्वायर हो गया है, इसको आप लेफ्ट हैंड में ले आए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का साइड चेंज करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 2a cos x b sin x का साइड चेंज करेंगे जो कि लेफ्ट हैंड में प्लस है तो राइट हैंड में माइनस हो जाएगा, माइनस 2 इंटू a cos x इंटू b sin x, और माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, जब ये साइड चेंज करके राइट हैंड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब आप इसको लिख सकते हैं a cos x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कॉस एक्स इंटू बी साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर। और आप देख लीजिए ये पी स्क्वायर माइनस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर यानी p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है, तो p बराबर है ए कॉस एक्स और q बराबर है तो ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड भी ले सकते हैं। और जब इसका वैल्यू फाइंड करना था तो इसका वैल्यू ये आ गया, इसका वैल्यू ये आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो आपने इसका फाइंड द वैल्यू, तो वैल्यू आपने ऑब्टेन कर लिया। कहीं भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब आइए नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। देखो प्यारे बच्चों, तो स्क्वायरिंग पहले से ही है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा मिलेगा। अब tan थीटा इंटू cot थीटा सभी को पता है 1 होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 2, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है तो 2 इंटू 1 2। अब इस 2 को आप लिखेंगे, देखिए 1 प्लस 1, इस 2 को क्या लिखेंगे आप, 2 को लिखेंगे आप, इस 2 को 1 प्लस 1 में करेंगे और एक 1 को tan स्क्वायर थीटा के साथ ले आइए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और दूसरे 1 को इस cot स्क्वायर थीटा के साथ अटैच कर लीजिए, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आसानी से आपने सेकंड को प्रूव कर लिया। अब सेकंड से थर्ड प्रूव करना है और इजी है। अब आप sec स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिखेंगे, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा के लिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपने एलसीएम ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा
और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बहुत फेमस आइडेंटिटी है, ये आपको हो गया 1 और डिनोमिनेटर में है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। और 1 अपॉन फेस सेक होता है, सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है। और यही प्रूव करना था QED, इसका मतलब QED का मतलब है या हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं, व्हिच वाज टू बी प्रूव्ड हैज बीन ऑलरेडी प्रूव्ड। अब मैं प्यारे बच्चों आपको लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आप देखें, लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन थीटा की पावर 4 माइनस कॉस थीटा की पावर 4 प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2। और ये लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन तो नहीं है, ये आपको होमवर्क दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए गए हैं, आप इन्हें करें और हमसे पूछें। और कोई भी डिफिकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए हों तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।